हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज हम आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल से हटकर अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को दिए थे। अब इस डिटेल में हम इसको पढ़ना चाहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम पढ़ते हैं। वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 6 गो है वो है साइन, अगर एंगल थीटा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। आप पढ़े होंगे कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसका मिनिमम वैल्यू होता है। यानी आप कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लूं, मेरा भी अपना कुछ लिमिटेशन होगा कि इस वैल्यू तक होगा और मैक्सिमम उस वैल्यू तक जाएगा। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू स्टडी। किसको हम स्टडी कर सकते हैं? वी हैव टू स्टडी देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में 6 त्रिकोणमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन को हम पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लिए कि ये A है और ये एक B है, ये C, ये इस पे परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। यहाँ पे हम एंगल कोई मान लेते हैं थीटा, या वी हैव टू स्टडी एंगल C कह सकते हैं। याद रखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, हम इसको P से कह दिए। ये आपका आधार है, हम इसको बेस कहते हैं, B कह दिए। आई एक कर्ण हाइपोटेनस है जो कि H से इंडिकेट कर दिए। लंब, आधार और कर्ण। इन राइट एंगल ट्रायंगल आपको आप देख सकते हैं कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होगा। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर। क्या हमेशा बड़ा होगा? तो कह सकते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी आपका स्टडी देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर। कौन कौन है भाई? मान लेते हैं पहला साइन। क्या साइन फंक्शन। इसके बाद कह सकते हैं कोसाइन फंक्शन जिसको हम साइन से इंडिकेट करते हैं, यानी साइन अगर एंगल थीटा मानते हैं तो साइन थीटा, थीटा एंगल माने हुए हैं तो कॉस थीटा। इसके बाद तीसरा है टेंजेंट फंक्शन। क्या है भाई? टेंजेंट फंक्शन को टेन थीटा हम कहेंगे। इसी तरह चौथा कह सकते हैं जब साइन है तो साइन का उल्टा कॉसेक। क्या गलत कि सही? आई एम राइट और नॉट? ऑब्जेक्शन करना है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, कॉसेक COSEC कोसाइन फंक्शन, इसको हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा सेकेंड। एक हो गया ACCANT फंक्शन, दिस इज कॉल्ड सेक थीटा। एक टेंजेंट का उल्टा कॉटेन COT कॉटेंजेंट फंक्शन, यानी कह सकते हैं कॉट थीटा। याद रखिए यहाँ से एक फॉर्मूला और हम हर एक पॉइंट को डिराइव करेंगे। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक,
तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक का उल्टा कॉस, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, नोट पॉइंट से हम एकदम कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज ग्रेटेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड साइन ए कॉस ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन साइन थीटा। अब कैसे बड़ा नहीं होगा हम इसको देखते हैं, आप इसको स्टडी करिए बेहतरीन तरीका से। हम इसे राइट एंगल को पुनः स्केचिंग करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बना लिया, ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। ये परपेंडिकुलर आधार हो गया, बेस आधार परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस। यहाँ से आइए फ्रॉम फिगर से, इस फिगर से हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और इसमें भी निगेटिव देने के बाद भी पॉजिटिव। ये कर्ण हमेशा क्या होगा, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, नोट पॉइंट कह सकते हैं, इन राइट, चलिए अब यहाँ पे त्रिकोणमितिक फंक्शन पढ़े हैं आपने, तो सबसे पहले हम ये कह दें इस फिगर से पहला पॉइंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, या कह सकते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर इन राइट एंगल। क्या, इन राइट एंगल एंड साइन, अगर यहां एंगल ए देते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन ग्रेटर व्हाट, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, whereas sec थीटा और cosec थीटा कैन नेवर बी लेस देन यूनिटी, यानी साइन थीटा और cos थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, एक से बड़ा नहीं होगा। whereas cosec थीटा एंड sec थीटा ऑलवेज क्या कह सकते हैं, यानी कैन नेवर बी लेस देन, तो ये ऑलवेज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैन नेवर बी, यहाँ पे भी कह सकते हैं कैन नेवर बी लेस देन यूनिटी। ध्यान रखना है, साइन कॉस एक से बड़ा नहीं होगा और कॉसेक एक से छोटा नहीं होगा। इसका लॉजिक क्या है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस h हमेशा बड़ा ही हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, या h ग्रेटर देन इक्वल टू b। हाइपोटेनस हमेशा इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, में भी इक्वालिटी होल्ड कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को अज्यूम करके चलेंगे तब, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है लंब। अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, यानी यह ध्यान रखिए हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर देन, कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, और कॉसेक और सेक नेवर बी लेस देन यूनिटी। यहां पे आप कह सकते हैं क्यों, क्योंकि देखिए साइन के बारे में अगर हम चलते हैं, अब यहाँ पे 6 त्रिकोणमितिक फंक्शन आपने पढ़ा, आपके पास 6 त्रिकोणमितिक फंक्शन रेशियो पढ़ा। पहला साइन थीटा, थीटा ही मानते हैं, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी, यानी पी बटा एच। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होगा। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस उलट दीजिए, क्योंकि इसका उल्टा कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू, अब इधर बाई इधर यानी हाइपोटेनस उलट दीजिए, ए सी अब बटा ए बी यानी एच अब बटा पी, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच गुना एच बटा पी इज इक्वल टू 1, यानी 1 फॉर्मूला इज साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखा जाए यहाँ पे रटने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ये उल्टा ही है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा अगर 1 हो गया तो यहाँ पे क्लियरली आप कह सकते हैं, इसीलिए अगर साइन थीटा निकालना हो तो 1 बटा कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा निकालना हो तो 1 बटा साइन थीटा। यहाँ एक फॉर्मूला हो गया डिराइव। इसीलिए साइन थीटा जो होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, अगर ये 1 है तो ये मान लेते हैं O1 कह सकते हैं, लेकिन हमेशा बड़ा के केस में अगर ये 1 है तो ये 1.5 है, तो 1 और 1.5 में अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 20 और 15, यानी हमेशा अज्यूम कर लीजिए साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, बड़ा से जब भी भाग दीजिएगा तो हमेशा छोटा होगा, यानी साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी। सिमिलरली कॉस थीटा की बात करते हैं। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार यानी बेस अब बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण। आधार कौन है? BC, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कौन है? AC, यानी B अब बटा H। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस फिर नीचे आ गया, हमेशा बड़ा है, अब बड़ा से जब भी भाग दीजिएगा तो छोटा में हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें अगर ये 1 है और ये 2 हो जाएगा तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5, यानी कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू H बटा B। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कॉस थीटा में सेक थीटा को गुना करने पर B बटा H और गुना H बटा B, इसको कैंसिल इज इक्वल टू 1, यानी एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन याद रखने की बात है, फॉर्मूला याद रखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक कर दीजिए तो हाइपोटेनस बाई बेस, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा 1, तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ अब इसी से पता चलता है ये कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस नीचे है, नीचे हमेशा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आइए यहाँ पे टैन थीटा टेंजेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन, तीसरा नंबर टैन, यानी इस फॉर्मूला के मेमोराइज, ऐसा नहीं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ऐसा नहीं रखना है, सिर्फ एगो को रखिए और जिसको निकालना है उसका ऑपोजिट करने चले जाना। तीसरा में टेंजेंट फंक्शन में आप कह सकते हैं टैन थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर, AB बटा बेस यानी BC यानी P बटा B, उल्टा टैन यानी कॉट थीटा। मान लीजिए हम ही को उल्टा कर दीजिए, गोड़ कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मुंडी नीचे, तब मुंडी गुना पैर और उसके बाद पैर बटा मुंडी, मल्टीप्लीकेशन इज कटिंग और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, इसीलिए P बटा B, इसको उलट दीजिए BC बटा AB यानी B बटा P, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो टैन थीटा गुना कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू P बटा B और B बटा P, मूड़ी बटा गोड़ और गोड़ बटा मूड़ी, कट गया बराबर 1, यानी इसीलिए टैन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे टैन थीटा निकालना हो तो 1 बटा कॉट थीटा निकालना हो तो 1 बटा टैन थीटा, या इसी को कभी वी हैव टू प्रूव दैट इज इक्वल टू इतना। टैन थीटा का एक फॉर्मूला और मान के चलिए, यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, उलट दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
इस दोनों को भी मल्टीप्लाई आप करिएगा, दिस बिकम्स 1, यानी फॉर्मूला क्या हुआ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसके बाद आप कह सकते हैं कॉस थीटा आधार बाई कर्ण होगा, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा कर्ण बाई आधार हो जाएगा, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, एक टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसका लिमिटेशन क्या होगा, किसका, जो त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा का लिमिट भी होगा। ऐसा नहीं कि वो अपने लिमिट से एरिया से बाहर भाग जाएगा। मान लिया जाए कि पटना जिला आपका 2 किलोमीटर के अंदर, एज्यूम नॉट 2 किलोमीटर, मान लेते हैं कि अगर 50 किलोमीटर के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर के बाहर अगर हम चले जाएंगे तो कहेंगे पटना। जैसे आप जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं पटना जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, पटना जिला का सीमा अंत हो रहा है, इस तरह से आपका लिखा हुआ रहता है। यानी जिस आपका भी लिमिटेशन, हर एक का लिमिटेशन वैल्यू होता है, किसका मैक्सिमम होगा और किसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो हम उसका लिमिटेशन वैल्यू निकालते हैं, मान लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर ले। अब लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिमिटेशन ऑफ या रेंज कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। माना कि एक सर्किल है, चलिए मान लिया कि घूम रहे हैं चक्का टाइप के, अब यहाँ से हम ये बना देते हैं। चलिए ये एक्स एक्सिस की ओर भाग जाएं, एक्स अक्ष जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे जाकर बैठ जाइए, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइएगा तो वाई कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये भी पॉजिटिव साइड, और ये एक्स डैश हो गया, इसका मतलब ये निगेटिव साइड हो गया, ये भी आपका वाई डैश हो गया। यानी इस साइड आइए, ओरिजिन मूल बिंदु जहां पे कोऑर्डिनेट एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 होता है, क्योंकि ये सेंटर है, दो परपेंडिकुलर लाइन जहां पे आके मिल गया, वही परपेंडिकुलर लाइन मूल बिंदु जिसका कोटि नियामक 0 0 कहते हैं, यानी x का भी 0 और y का मान भी 0। माना कि इस x y प्लेन में, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों x y प्लेन में मान लेते हैं, माना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है, प्लस प्लस होगा, इधर आ जाइएगा तो एक्स नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, नीचे आइएगा तो वाई नेगेटिव में हो जाएगा। मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के इस सर्कुलर पार्ट पे, माना कि P कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, लिख नहीं रहे, मान लेते हैं लेट P एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट हो गया P भी एनी पॉइंट मूव इन एक्स वाई प्लेन। क्या एक्स वाई प्लेन में ये P कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जिसका नियामक या कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। O से P को मिला दिया हमने, मिला दिया, O से P को मिला दिया, ठीक है, O से P को मिला दिया, और P से इस एक्स एक्सिस पे एक लंब डाल दिया PM, ठीक है। ये थीटा एंगल से इंक्लाइनेशन है, ये यहां से इसका दूरी r है, ये यहां x क्या हो जाएगा OM कितना हो जाएगा भाई, OM x होगा, I कितना हो जाएगा, ये तो y हो जाएगा, यानी PM मेरा कितना हो गया, PM मेरा y हो गया, और OP तो मेरा r है,
ये अंडर रूट 2 कोऑर्डिनेट के बीच का दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x1 है y1 है और x1 है x2 है y1 और y2 है, दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 यानी y और माइनस y2 इज 0 का स्क्वायर, यानी ये हो गया x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। ये स्क्वायर है इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये में भी देख लीजिए, ये लंबा धार एक कर्ण हो गया, ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। अब आइए साइन थीटा, पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, कौन हो जाएगा सामने वाला पीएम लंब अब बाटा कर्ण यानी आर, लंब बाटा कर्ण। साइन थीटा, अब चूंकि लिमिट वैल्यू आप लिमिट पढ़ रहे हैं, साइन कैन नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी, साइन थीटा जो होता है एक से बड़ा कभी नहीं होगा। और साइन थीटा का जो वैल्यू आपने दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कैन नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी, ये कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है। तो क्या होगा, एक से बड़ा नहीं होगा तो एक से छोटा होगा। तो साइन थीटा का लिमिटेशन निकाल रहे हैं, लिमिटेशन का मतलब इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू मीन्स निगेटिव की ओर चलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव की ओर चलेंगे। क्यों पॉजिटिव निगेटिव होगा, हो सकता है मेरा थीटा इसमें आ जाए, थीटा इसमें आ जाए, थीटा इसमें आ जाए, तो कभी एक्स निगेटिव तो कभी वाई निगेटिव, कभी एक्स पॉजिटिव इसमें आइएगा तो एक्स निगेटिव, इसमें आइएगा तो दोनों निगेटिव, इसमें आइएगा तो वाई निगेटिव। हम मान लिए हैं कि पहला क्वाड्रेंट के लिए एक्स वाई, हो सकता है पी इसमें मूव करके आ जाए, कभी यहाँ आ जाए, कभी यहाँ आ जाए, तो एक्स वाई कभी माइनस एक्स वाई, कभी माइनस एक्स माइनस वाई। तब ऐसे कंडीशन में चूंकि साइन थीटा कैन नेवर भी, हम जानते हैं कैन नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी ये हम जानते हैं, एक से बड़ा नहीं होता है, इसीलिए कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, तो इसका मॉडुलस हम लेंगे, मॉडुलस। तो यानी साइन थीटा आप कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1। कभी अगर मान लिया जाए, क्यों इक्वलिटी क्यों लेते हैं, हम यही चीज की चर्चा करते हैं। पी पॉइंट को आप यहाँ ले लीजिए, अगर इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, एक्स और वाई लीजिएगा तो क्या होगा, वाई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। पी पॉइंट को यहाँ पे ले लीजिए तो यहाँ एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा, अगर ओ 1 हो जाएगा आधार तो वो भी 1 हो जाएगा, उस कंडीशन में बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, इक्वलिटी होल्ड करें। साइन थीटा कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, इसीलिए साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। चलिए लिमिटेशन देखना है, इसको हटाते हैं। यानी पहला पॉइंट में ये देखें कि जो साइन थीटा है, मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक बार पॉजिटिव तो एक बार निगेटिव, तो कहां से कहां पॉजिटिव मैक्सिमम 1 हो गया, निगेटिव क्या हो जाएगा, ये -1 होगा। यानी आप कह सकते हैं -1 से लेकर ये लेस देन 1, ये लिमिटेशन है। यानी इसीलिए साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर लेना हो, मैक्सिमम वैल्यू तो इसका 1 होगा, और साइन थीटा का अगर मिनिमम वैल्यू लेना है तो इसका वैल्यू कितना लेना है, -1। यानी जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका जो लिमिटेशन होगा -1 से और +1 के बीच होगा। साइन थीटा बराबर, एक तो आप पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा कुछ पढ़ें, tan थीटा कुछ और पढ़ें, लेकिन साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1 होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि साइन थीटा का त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो -1 और 1 के बीच में। उसी तरह कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा भाई, कॉस थीटा बराबर आधार, यानी ये यहाँ से x था ना जी, आधार यानी x, यानी आधार क्या हो गया x, अब बटा कर्ण कौन हो गया भाई, r। ये भी आपका क्या है, ये भी ध्यान रखिए, कभी x पॉजिटिव होगा कभी x निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम इस क्वाड्रेंट तो कोई भी ले सकते हैं, हम घूमते रहेंगे। लेकिन cos थीटा का नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी नहीं होगा, तो cos थीटा का वैल्यू ये भी क्या होगा, ये वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर इसको आप मोड लगाते हैं तो ये भी मोड लगेगा,
आर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मोड लगाइए या नहीं, इज इक्वल टू आर, दिस बिकम्स लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये आपका वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसीलिए एक से क्या हो जाएगा छोटा, तो cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कह सकते हैं -1 cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे cos थीटा का मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, इसी को हम रेंज भी कहेंगे। आने आइएगा फंक्शन में पढ़िएगा तो रेंज के बारे में, यानी ध्यान रखिए sin थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, cos थीटा का मिनिमम -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। अब आइए tan का, tan फंक्शन, tan थीटा जो डिफाइन होता है ये ऑलवेज क्या होगा, tan थीटा जो डिफाइंड होगा, तीसरा पॉइंट में आप देखिए इसका त्रिकोणमितिक रेशियो तीसरा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब परपेंडिकुलर यानी PM। अब भाई बेस, दिस इज द OM इज इक्वल टू y बाई x। अब ध्यान रखिए tan थीटा ये क्या होगा, ऑलवेज रियल वैल्यू होगा। क्या होगा, क्यों रियल होगा, अगर ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 2, 1 आया, अगर ये मान लेते हैं 0, ये मान लेते हैं 0, इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो गया, मीनिंगलेस टर्म। अगर ये 5 हो गया, x मेरा 0, कब 0 होगा, जब हम मान लेते हैं बाई एक्सिस पे ले लें, x एक्सिस पे, r तो है नहीं, ये तो है नहीं कि √x² जोड़ y² है, ये कभी 1 होगा, ये भी 1 तो 1 होगा, कभी 1 होगा, ये 2 हो जाएगा तो 0.5 होगा। अगर ये माइनस में लेके चलेंगे इस साइड में, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज रियल, यानी tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x इस कंडीशन में, तब यहाँ पे कह सकते हैं ऑलवेज रियल वैल्यू क्या होगा, ये हमेशा रियल वैल्यू देगा, ऑलवेज आपके पास रियल वैल्यूज लेइंग बिटवीन किसके बीच में होगा, लेइंग बिटवीन किसके बीच में होगा, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट। क्या -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, x का वैल्यू जैसे जैसे यूं चेंज करते चलेंगे, यानी tan थीटा डिफाइंड करेगा, दिस इज द tan थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, यानी आप कह सकते हैं tan थीटा डिफाइंड रियल वैल्यू, यानी प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए, यानी -इनफाइनाइट लेस देन tan थीटा और लेस देन इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये अपन बोल सकते हैं कि tan थीटा पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगा है, हम जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं, लिमिट में भी हम इन्फिनिटी के बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के चर्चा किए थे। यहाँ पे चर्चा, इन्फिनिटी एक मीनिंगलेस टर्म है, इसका मतलब अनंत हम ऐसे पढ़ते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल के केसेस में हम चलते हैं कि आप अगर समुद्र में जाइए, 1 मग 2 मग 4 मग 4 बाल्टी 10 बाल्टी पानी को मिला दीजिए और अपना पानी को खोजिए, क्या उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस टर्म, वो कुछ नहीं मिल सकता है। अगर x बराबर इन्फिनिटी आप कहते हैं ना, कहीं अगर ना मेरा इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या है, अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इट मीन्स दैट x इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउ एवर लार्ज, कोई भी रियल वैल्यू आप देते हैं उससे वो बड़ा होगा, और x इज नॉट ए फिक्स्ड नंबर, यानी एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं कह सकते हैं। यानी tan थीटा जो डिफाइन हो रहा है उसका क्या, tan थीटा ये बिलोंग्स, इसका मतलब बिलोंग्स, r का मतलब रियल वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपका देख रहे हैं और मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट के लिए, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं कर सकते हैं, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर, यानी जब भी tan थीटा का रेंज जो लाई करेगा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच में। इसी तरह अब आइए चौथा, उलट दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, चौथा ये कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, और कॉसेक थीटा बराबर कर्व बटा लंब, यानी OP बटा लंब इज इक्वल टू PL और R बटा E हो जाएगा बाई। तो यहाँ पे जैसा ही ये क्या होगा, साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, तो E क्या होगा, कैन नेवर बी लेस देन यूनिटी। तब ये कॉसेक थीटा पर जैसा ही मोड करिएगा, देखिए क्या, R हमेशा हाइपोटेनस हमेशा बड़ा हुआ है,
इसका मतलब यहाँ पे लगेगा कभी ई पॉजिटिव कभी भी निगेटिव, तो क्या कहिएगा, ये हमेशा एक से बड़ा हो सकता है या बराबर, क्योंकि कॉसेक थीटा कैन नेवर बी लेस देन यूनिटी। क्यों नहीं छोटा होगा भाई, इसीलिए बड़ा होगा कि काहे कि ऊपर में हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए भाग जो भी देंगे छोटा से तो ये हमेशा बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। तो कॉसेक थीटा जो आप कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या इसी को कह सकते हैं दो कंडीशन, कॉसेक थीटा एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और दूसरा क्या कहिएगा, लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि अगर निगेटिव लगाइएगा, अब यहाँ पे क्यों निगेटिव लगाया तो इनक्वलिटी उलट गया, क्यों, अब हम कहते हैं कि 4 3 से बड़ा है, ये बात सही है, हम माइनस से गुना कर देते हैं इसी में, तब -4 ग्रेटर देन -3, क्या ये संभव है, जितना ज्यादा निगेटिव उतना ही ज्यादा छोटा होगा, कर्जदार होगा। तो ये जैसा ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करिएगा साइन ऑफ इनक्वलिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव हुआ तो कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपको अगर निगेटिव लगाएंगे तो साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंजेज होगा, यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर होगा और -1 या -1 से छोटा होगा। ये कॉसेक थीटा का वैल्यू है, याद रखना है इसको कि लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, लिमिटेशन में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, टाइन थीटा डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसी तरह कॉसेक थीटा डिफाइंड हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। इसी तरह आप कॉसेक के बारे में जान गए डीपली, तो सेक के भी जान लीजिए, सबका उलट ही रहे हैं। तब पांचवा अगर सेक थीटा की बात करिएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार उलट गया, यानी OP ये बटा OM, ये कहिएगा R और दिस इज द OM क्या हो गया X। ये तो ऐसे भी जानते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, हम इंडिकेट शुरू में लिख दें, लेकिन पुनः एक बार रिपीट, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी पॉजिटिव होगा, ये कभी निगेटिव होगा। क्यों हो सकता है हम इसमें चले आए तो X निगेटिव होगा, हम मूविंग पॉइंट है ना, मूव तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो सेक थीटा के भी बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी R ऑफ मोड ऑफ X, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि कैन नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी है कि नहीं। तो सेक थीटा का ये भी वैल्यू हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या इसी को आगे तोड़ दीजिएगा तो सेक थीटा 1 से बड़ा और बराबर होगा, या सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ये देख लीजिए। चौथा पॉइंट के पांचवा के बाद 6 नंबर आप आइए। 6 में कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टाइन थीटा जैसे ही बोलिए लंबा बटा आधार, ते भाई टाइन थीटा जब रिफाइन हो रहा है रियल के लिए, तो कॉट थीटा भी तो रियल के लिए ही जाएगा ना, क्योंकि उल्टा क्या है, ये भी क्या हो जाएगा OM अब बटा PM, ये हो जाएगा X बटा Y। ये क्या है, R ऑलवेज पॉजिटिव था, ये तो पॉजिटिव भी और निगेटिव, यानी कॉट थीटा डिफाइंड फॉर ऑल रियल X, इसको हटाना चाह रहे हैं, यानी कॉट थीटा जो डिफाइंड होगा, कॉट थीटा इसीलिए कॉट थीटा डिफाइंड या बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू ऑफ X, इसको याद रखना है, -इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक +इनफाइनाइट, यानी यही आपका लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला हम देना चाहते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर इतना और कॉस थीटा बराबर इतना हो रहा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, हम इसको प्रूफ भी करना, उसका सब फंडामेंटल फार्मूला आप 10th में भी यूज किए हैं, सम फंडामेंटल फार्मूला, यानी कह सकते हैं सम फंडामेंटल फार्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्ब बटा कर्ण P बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा आधार बटा क्या हाइपोटेनस, यही ना था जी,
है, लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग बोथ साइड, यानी साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इसको स्क्वायर करिए, कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। क्या दोनों को जोड़ते हैं, स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर लघुत्तम हो गया। अब इसे हम इरेज करते हैं, इसे नोट करें। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर लघुत्तम, तो ये हो गया पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर और हाइपोटेनस बराबर हम जाने थे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये उसको वहां पे दिखाए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल बराबर हुआ। एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि याद करवाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अरे भाई साइन स्क्वायर निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा ही साइन स्क्वायर को साइन में लिखिएगा तो वो अंडर रूट में चल जाएगा, स्क्वायर छोड़िएगा तो स्क्वायर रूट बाहर चला जाएगा। इसीलिए ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर बराबर अगर 5 होता है तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ये देते हैं, जब भी देते हैं ये रूट की बाहर। तो वही चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रटते जाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा नहीं, एक फार्मूला याद रखिए, उसी से सारे फार्मूला। अगर थीटा कुछ भी हो जाए, एग्जाम्पल में जैसे हम कह दें कि साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका भी वैल्यू 1। ऐसा नहीं कि बहुत सारे से कोई भाई 7.5 डिग्री का मान तो हम जानवे नहीं करते हैं। अरे भाई नहीं जानते हैं तो थीटा आपका फिक्स है, यहाँ 3 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 3 डिग्री, फिर भी वैल्यू 1। अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे और हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, इसका वैल्यू कितना भी होगा 1 etc। तो एक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर को लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा आइए, दूसरा क्या आना है, दूसरा आइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan। पहले आइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, स्क्वायर करने पर सेक स्क्वायर थीटा यानी एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब इसमें से इसको हम घटा रहे हैं, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर क्या है भाई, एच बराबर क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पढ़े हैं ना। एच स्क्वायर बराबर, तो एच के जगह पे दे दीजिए पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और ये माइनस पी स्क्वायर अब बटा बी स्क्वायर, इसे ही कैंसिल होगा, बच गया पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये भी वैल्यू 1 हो गया। तो एक फॉर्मूला यहाँ से जनरलाइज हो गया। एक तो हो गया पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा यहाँ क्या फॉर्मूला आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको तोड़ दीजिए, a जोड़ b इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा जोड़ tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए, मान लेना है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, अगर कुछ दिया हुआ हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर इसको पकड़ लीजिएगा तो ये नीचे चल जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। एक फॉर्मूला एक ये हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब कह सकते हैं यहां से एक फॉर्मूला, अगर यहां पे इसी को और हम बढ़ा दें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट अगर लिखना हो तो इसी को उधर ले चलिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा यानी कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉसेक को भी कर दीजिए। कॉस जब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो गया तो तीसरा कह सकते हैं सेक के जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो tan के जगह कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी को और क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी थे, तो कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यदि x हो जाता है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, 1 बटा x हो जाएगा। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 1 बटा x, या x ही होगा तो ये हो जाएगा 1 बटा x। इस तरह से इसका हम दिखाए। अब यहाँ पे साइन थीटा का एक चौथा फॉर्मूला ये मेमोराइज ही रखना है, 3 हो गया। चौथा देख लीजिए, इसको नोट कर लें। चौथा फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं लेकिन एक जगह कर दे रहे हैं। चौथा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इस तरह से अब हम ये अब आगे आएंगे, कुछ वैल्यू लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का कितना होगा, 90 डिग्री का मान। उसके बाद इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th का, 11th में पढ़ रहे हैं तो 11 ये त्रिकोणमिति, जो कि 0 लेवल से हम अप टू टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे। सो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये पहला लेक्चर समाप्त हुआ। इसको बारीकी से बढ़िया से पढ़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।